रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किस सवाल का जवाब देने से इनकार किया है। सवाल क्या है और उस सवाल के बाद आप देखने वाले नाज़रीन ख़ुद ये फ़ैसला करेंगे कि जो ख़ुद को कौमी बल्कि कौमी से बढ़ के इंटरनेशनल लीडर होने का दावा करता है, क्या उसको इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। ये क्या मामला है, सवाल क्या है, जवाब क्यों नहीं मिल रहा, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जेलर ने क्या फ़ैसला किया, जेलर के फ़ैसले पर इमरान ख़ान का आज जो समाअत हुई है अडयाला जेल में नैब के रेफरेंसेस की, उसमें इमरान ख़ान साहब का रिएक्शन क्या था, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, तहरीक इंसाफ से जुड़े चंद अहम मामलात की जो आज मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में हेयरिंग्स हुई हैं, उनकी मुख्तसर डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट को चैलेंज किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में, आज जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब ने इस केस की समाअत की है। मुनीर अहमद साहब इस केस में दरख्वास्त गुज़ार हैं और अज़हर सदीक़ साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील रहनुमा हैं, वो इस केस में वकील थे। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत करते हुए नोटिस जारी करके 9 सितंबर तक मुकदमे को मुलतवी किया, यानी जवाब तलब कर लिया है कि हुकूमत का ये जो दरख्वास्त आई है इलेक्शन एक्ट के ख़िलाफ़, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में आज एक और मुकदमे की समाअत भी हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इम्तियाज़ अली शेख जो गिरफ़्तार हैं, उनकी गिरफ़्तारी और मुकदमात की डिटेल के लिए जो उनकी अहलिया की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई, उस पर आज जस्टिस इकबाल चौधरी साहब ने समाअत की है और समाअत करने के बाद नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है कि बताया जाए कि इम्तियाज़ अली शेख के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात बताई जाएँ। लेकिन जो इम्तियाज़ अली शेख साहब की जो अहलियाँ हैं, उनकी जानिब से अदालत में ये कहा गया है कि ये 1 साल पुराना मुकदमा है और 1 साल पुराने मुकदमे में उनके खामंद शेख इम्तियाज़ अली शेख को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। अब मुकदमे का एतराफ़ किया जा रहा है, सवाल ये किया उठाया जा रहा है कि 1 साल पहले क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया, अब क्यों जाके गिरफ़्तार किया गया है। तो एक ये मामला भी है जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया है। इसी तरीके से अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के साबिक़ सिक्योरिटी इंचार्ज उमर सुल्तान की बाजियाबी के हवाले से जो मुकदमे की समाअत हुई है, उसमें पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई है कि 2 फुटेजेस देखी गई हैं, 2 फुटेजेस हमें दी गई हैं, जिसमें एक फुटेज में जो उमर सुल्तान है वो अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और दूसरे फुटेज में वो पुलिस की कस्टडी में हैं। जब ये पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई तो उनके वकील की तरफ से, उमर सुल्तान के वकील की जानिब से कहा गया कि आप ये फुटेजेस जो हैं यहाँ पे चलाने का हुक्म जारी करें, अदालत में चलाई जाएँ ये दोनों फुटेजेस। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सरजनिश की कि ये फुटेजेस देखना हमारा काम नहीं, क्या अदालत अपना काम छोड़ दे और जो एक तफ्तीशी का जो एक ज़िम्मेदारी है, क्या वो अदालत सरअंजाम देना शुरू कर दे। रिपोर्ट पुलिस ने दे दी है, एसपी को हमने हुक्म कर दिया है कि वो अपनी निगरानी में उमर सुल्तान की बाजियाबी का जो मामला है, जो फुटेजेस आई हैं उसको देखें और देखने के बाद आइंदा हफ्ते अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए कि उमर सुल्तान के वेयर अबाउट कहाँ हैं और उनका पता चला के अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अज़हर मशवानी की बाजियाबी के हवाले से भी, अज़हर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से भी मुकदमे की समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनकी जानिब से आज फिर अदालत से मोहलत मांगी गई कि किसी एजेंसी के पास अज़हर मशवानी के भाई नहीं है, लेकिन जो मालूमात अदालत में बाबर अवान साहब ने बताई हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल से पहले बाबर अवान साहब ने भी दलाइल दिए थे, तो बाबर अवान साहब अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर लें। जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अज़हर मशवानी की भाइयों की बाजियाबी की कोशिशें कर रहे हैं। बाबर अवान साहब ने कहा कि लाहौर के फुटेजेस हैं, ये हम इनको फ़राहम कर देते हैं, पहले भी फ़राहम की हैं। फिर चीफ जस्टिस उमर अपने आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा कि ये जो दोनों अशख़ास हैं, अज़हर मशवानी के जो 2 भाई हैं, ये कहाँ से लापता हुए।
क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि दायरा अख्तियार का भी पता चलना चाहिए कि आया कि लाहौर हाई कोर्ट का दायरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार है या दायरा अख्तियार नहीं है। लेकिन बहरहाल आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अटर्नी जनरल ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अज़हर मशवानी के दोनों भाई एजेंसियों की तहवील में नहीं है, लेकिन अटर्नी जनरल का स्टेटमेंट बड़ा अहम है। और फिर अटर्नी जनरल ने भी कहा कि तमाम मुतल्लिका जो इदारे हैं, चाहे वो खुफिया एजेंसी हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो अज़हर मशवानी की बाजियाबी के हवाले से काम भी कर रहे हैं और इस हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश भी की जाएगी। यहाँ पे बाबर अवान साहब ने कच्चे के डाकुओं का जिक्र कर दिया, उनका मामला छेड़ दिया। तो चीफ जैसे आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हम तो कच्चे के डाकुओं का बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और वहाँ पे जनूबी पंजाब में सूरत हाल बड़ी ख़राब है। फिल्मों में तो हम डाकू देखते थे, ये तो असल डाकू हैं, न जाने इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। ये आमिर फ़ारूक साहब ने बहरहाल रिमार्क्स दिए बाबर अवान साहब ने, जो कच्चे के डाकुओं का मामला छेड़ा। और आइंदा हफ्ते अज़हर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए, उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक मुफस्सल जामे रिपोर्ट अदालत ने आइंदा हफ्ते जो है मुतल्लिका हुकाम से जो है वो तलब कर ली है। इसके अलावा आफिया सदीकी का मामला भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जो है वो ज़ेर समात आया, जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि वजारत दिफा ने रिपोर्ट पेश की है कि आफिया सदीकी के मामले पर खुफिया एजेंसियों का कोई किरदार नहीं, ISI इस मामले में मुलविस नहीं है और झूठा इल्ज़ाम जो है वो ISI पे लगाया गया है। लेकिन अदालत की जानिब से वजारत दिफा के इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और आइंदा हफ्ते इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उन्हें ज़ाती हैसियत में अदालत की जानिब से जो है वो आमिर फ़ारूक साहब नहीं थे, माज़रत चाहता हूँ, सरदार इजाज़ इसाक थे। तो आइंदा हफ्ते जो है वो सेक्रेटरी दिफा को जो है वो तलब कर लिया गया। जैसे सरदार इजाज़ इसाक ने शदीद बर्मी का इजहार किया जो वजारत दिफा की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई और जज साहब ने कहा कि ये तो एहसान किया गया कि फौजिया सदीकी की अमेरिका में उनकी बहन फौजिया सदीकी के साथ मुलाकात करवाई गई, गिरफ़्तार करके एक खातून को जो है वो अमेरिका के हवाले किया गया। जज साहब के रिमार्क्स थे और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि प्रिजनर्स के हवाले से जो ट्रांसफ़र एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा था उसका क्या बना। उस पर भी पीर के रोज़ जो है वो जज साहब ने हुक्म दिया है कि रिपोर्ट जो है वो पीर के रोज़ अदालत में पेश की जाए और 10 बजे तक पीर के रोज़ इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अब आ जाते हैं नाजरीन, जो अपने मैंने लिखा अपने थंबनेल पे कि हसन अय्यूब ने बड़ी ख़बर दे दी। तो नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक ट्वीट किया था अपने इंतज़ार पंजोथा साहब ने, जिसमें उन्होंने मंसूर अली ख़ान के एक प्रोग्राम का जिक्र किया कि उसमें मेरी और हसन अय्यूब की इस जो इमरान खान साहब की मुबैना बेटी है टेरियन के मामले पे गुफ्तगू हुई और उसमें मैंने ये कहा और हसन अय्यूब ने ये कहा और मैंने फिर पलट के इमरान खान अपने हसन अय्यूब के ऊपर ये सवाल जो है वो दाग दिया। तो इंतज़ार पंजोथा साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि जो मंसूर अली ख़ान एंकर हैं वो इस पोर्शन को, प्रोग्राम के इस पोर्शन को सेंसर कर देंगे, तो लिहाजा मैं ट्वीट करके बता रहा हूँ कि आज मैंने हसन अय्यूब साहब की बड़ी क्लास ले ली है, उनको लाजवाब कर दिया है। अच्छा, इस डेवलपमेंट के बाद फिर मंसूर अली ख़ान ने भी अपना प्रोग्राम बताया, उसमें सारी उन्होंने बातें की कि ये बातें मतलब जो मामला था टेरियन मुबैना बेटी का वो कहाँ तक जा पहुँचा, एक दूसरे की फैमिली तक जा पहुँचा। उसके बाद फिर हसन अय्यूब साहब ने पूरा ट्विटर के ऊपर जो है वो बहास गर्म कर रखा है और सवाल वो उठा रहे हैं इमरान खान साहब की मुबैना बेटी टेरियन के हवाले से। आज भी एक ट्वीट जो है वो हसन अय्यूब की जानिब से किया गया है। वो ट्वीट नाज़रीन क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ट्वीट नाज़रीन ये है हसन अय्यूब का कि कल से अब तक नई पंजोथा मुझ पर 40,000 से ज़्यादा गालियों भरे ट्वीट्स कर चुके हैं। कल से अब तक नई पंजोथा मुझ पर 40,000 से ज़्यादा गालियों भरे ट्वीट्स कर चुके हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला। बतौर साफ़ी मैं सवाल करूंगा कि जो मेरा हक है, टेरियन वाइट को क्यों इमरान खान की साबका बेगम ने उसके बेटों के साथ एक घर में रखा हुआ है? गालियां ना दें, आप तर्जुमान हैं। यानी इंतज़ार पंजोथा साहब इस बात का दावा करते हैं, लॉयर हैं, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं। तो हसन अय्यूब साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के जो तर्जुमान हैं वो गालियाँ ना दें, इस सवाल का जवाब दे दें कि टेरियन जमामा के घर इमरान खान के बेटों के साथ क्यों रहती है। अब नाज़रीन, मैंने इसके ऊपर जो ट्वीट किया, जो कि मैं आपको पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये वो मामला है जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये बेशक तर्जुमान हैं इंतज़ार पंजोथा साहब, लेकिन उनके डोमेन से बहुत ऊपर है, उनके डोमेन से बहुत बाहर है। क्योंकि हसन अय्यूब साहब जैसे इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं, वैसे तो इस सवाल का जवाब आना चाहिए। एक लीडर जो एक सियासी जमात का बानी भी है, साबिक वज़ीर आज़म भी है, जो रियासत मदीना बनाने भी चले थे, जो अपने फॉलोअर्स के साथ ये भी बात करते हैं कि आपके साथ मैं जो भी बात करूँगा सच करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, तो फिर उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन आज एक ऐसा सवाल है कि मुबैना बेटी टेरियन
खान साहब की है, खान साहब की नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं आता। क्यों इस सवाल का जवाब नहीं आता? मामला नाज़रीन ये है कि मैंने अपना जो ट्वीट किया हसन अयूब साहब को कोट करके कि हसन अयूब साहब, इस सवाल का जवाब तर्जमान इंतज़ार पंजोता साहब के पास नहीं है, बल्कि ये उनके दायरा अख्तियार से बाहर का मामला है। और इस सवाल का जवाब अगर इंतज़ार पंजोता साहब तलाश करने के लिए निकले तो इससे ना सिर्फ उनके पर जलते हैं बल्कि वो ख़ुद भी जल के भस्म हो जाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था टेरियन का, चाहे वो हालिया मतलब रीसेंट पास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला या मुल्क की मुख्तलिफ़ अदालतों में चला, वहाँ पर जब भी इस सवाल का जवाब मांगा गया, इमरान खान की जानिब से कैटेगोरिकली इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। बल्कि अगर नहीं आपकी बेटी तो इमरान खान साहब इनकार कर सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने इस सवाल का जवाब देने से सिरे से इनकार कर रखा है। तो अब हसन अयूब साहब ट्वीट करके जितना मर्जी शर्मिंदा करते रहे इंतज़ार पंजोता साहब को, जो कि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने गलती की थी कि जब मंसूर अली खान साहब ने कह दिया था कि ये एक ऐसी बहस है जो कोई नेशनल टीवी पे नहीं चलनी चाहिए, मैं इसको सेंसर कर रहा हूँ, तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इंतज़ार पंजोता साहब को ये जो बहस थी, मुतनाज़ा जो पोर्शन था प्रोग्राम का, इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था, इसके ऊपर कमेंट्री या अपना ट्वीट नहीं करना चाहिए था। हालांकि मेरे पास भी एक खबर है, मेरे पास भी इंतज़ार पंजोता साहब के हवाले से एक खबर है कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम में वो वहाँ पे बैठे थे, इनकी अच्छी खासी वहाँ पे सर्चनिश की गई कि आप ये प्रोग्राम में बैठ के क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं उसको नहीं खोलूँगा क्योंकि ज़रा सी बात है कि एक इंटरनल एक प्रोग्राम का मामला, मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन हम चाहें तो उसके ऊपर हम भी बात कर सकते हैं कि आपके फ़लाँ टीवी चैनल के फ़लाँ प्रोग्राम में क्या हुआ था। लेकिन नहीं, ये वो बातें होती हैं जो प्रोग्राम के अंदर मतलब ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन अब हसन अयूब साहब ये ज़रूर दावा कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इंतज़ार पंजोता साहब के हवाले से कल भी उन्होंने ट्वीट किया था कि ये एजेंट हैं, तो उनके एजेंट के होने के हवाले से हसन अयूब साहब कोई ख़बर लेके फिर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने प्रोग्राम में बताएं जो उनका एयरवाई न्यूज़ से प्रोग्राम है, या फिर हो सकता है कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में, अगले चंद घंटों में वो कोई ट्वीट्स करके बता दें कि उन्होंने इंतज़ार पंजोता साहब को क्यों कहा कि वो एजेंट हैं। तो एक तो नाज़रीन ये मामला है। इसके अलावा नाज़रीन आज जो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है, उसमें एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि जो सहाफ़ी हैं जो इस केस को कवर करने जाते हैं, आज बहुत सारे सहाफ़ियों का जो है वो अडयाला जेल में उनको दाखिला नहीं मिल सका, सहाफ़ियों को रोक दिया गया। सिर्फ 5 सहाफ़ियों को जो है अंदर जाके इस केस की समाअत और रिपोर्ट करने का मौका मिला है। लेकिन जो एक न्यूज़ के रिपोर्टर थे, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर थे शबीर डार साहब, एक न्यूज़ के सजाद चौधरी साहब हैं, और पब्लिक न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं, JNN के जो रिपोर्टर समेत 8 से 10 चैनल के रिपोर्टर को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और सहाफ़ियों की जानिब से इस दाखिला ना मिलने के ऊपर जो भरपूर एहतजाज भी किया गया, और फिर एहतजाज के बाद जो है बताया गया है कि फिर उन सहाफ़ियों को भी अडयाला जेल में जाकर इस केस को रिपोर्ट करने की जो है वो इजाज़त मिल गई। अब आज की समाअत में नाज़रीन क्या हुआ है वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन नासिर जवेद राना साहब ने इस केस की समाअत की है, और आज भी जो नैब के तफ्तीशी हैं मियाँ उमर नदीम, उन पर जिरा जो है इमरान खान साहब की लीगल टीम मुकम्मल ना कर सकी है। आइंदा समाअत को भी इस जो जिरा का प्रोसेस है नैब के तफ्तीशी पे, वो जिरा का प्रोसेस जो है वो इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहब के जो वकला सफाई हैं वो जारी रखेंगे। और एक जो दरख्वास्त दी गई थी इमरान खान की जानिब से सेक्शन 245 की, उनके वकला की जानिब से, जो कि बरियत की दरख्वास्त थी कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है 190 मिलियन पाउंड का, जिसमें बरतानिया से पैसे आए और पैसे यहाँ पे पाकिस्तान में ला के मलिक रियाज को दे दिए गए, तो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो इस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने आज चेयरमैन नैब के खिलाफ जो है एहतसाब अदालत में दायर की है। और इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से कहा गया कि 8 समातें हो चुकी हैं, इस बरियत की दरख्वास्त का जो है वो नैब की जानिब से जवाब नहीं दिया जा रहा। तो जज साहब ने इस पर आइंदा समाअत पर नैब पर रिपोर्ट तलब कर ली है कि वो इस मामले पे क्या कहते हैं। 4 सितंबर तक मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया गया है। लेकिन जो इमरान खान साहब की ज़मानतें हैं तोशाखाना 2 केस में, उसमें आज नैब के लीगल टीम की जानिब से दलाइल नहीं दिए गए, बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो ज़मानतों का मामला है उस पर दलाइल के लिए अदालत से वक्त मांग लिया है, प्रिपरेशन के लिए कि हमने केस तैयार करना है, ज़मानत की दरख्वास्त को काउंटर करना है, तो हमें वक्त दिया जाए। तो ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने जो समाअत है वो 2 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है वो भी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें मैं आपको बता दूँ, इस गुफ्तगू पे आने से पहले खान साहब ने शिकवा भी किया है। अब शिकवा इमरान खान साहब ने किस बात का किया है? शिकवा इमरान खान साहब ने इस बात का किया कि जो जेलर है उसने आपके हुक्म के बावजूद मेरी बच्चों के साथ बात नहीं करवाई। यानी जेलर का फ़ैसला है, सी बात है कि उसने खान साहब की बात नहीं कराई। लेकिन जब खान साहब ने शिकवा किया तो उस पर
जो जज साहब हैं उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि आप इनके बच्चों के साथ बात करवाएं। अच्छा, खान साहब ने आज सहाफ़ियों का जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ियों ने जेल ट्रायल की कवरेज में हाई रुकावटों से आगाह किया और फिर किन किन सहाफ़ियों को आज रोका गया। बानी PTI ने यह सहाफ़ियों से पूछा, तो फिर वो बताया गया जिन सहाफ़ियों को मैंने नाम बताए। सहाफ़ियों को रोके जाने पर इमरान खान साहब ने फिर कमरा अदालत में आज जो है एहतजाज किया कि एक ऐसा ओपन ट्रायल है कि जेल ट्रायल रेगुलर करने वाले सहाफ़ियों को रोका जा रहा है। और फिर अदालत ने कमरा अदालत में मौजूद जो ABN के रिपोर्टर हैं अनवर अब्बासी उनको रोस्टरम पे बुला लिया। जिन सहाफ़ियों को रोका गया उनकी तफसीलात दें, अदालत की जानब से कहा गया। और फिर GA न्यूज़ समेत 5 सहाफ़ी बाहर मौजूद थे जो कि रेगुलर कवरेज करते थे। सहाफ़ी ने अदालत के सफ्तार पर बताया। सहाफ़ी अनवर अब्बासी ने रोके गए सहाफ़ियों की तफसीलात अदालत को फराहम की। क्या आज फिर GA न्यूज़ के रिपोर्टर को बाहर रोक लिया गया है? बानी PTI के सहाफ़ियों से सवाल। GA न्यूज़ के रिपोर्टर शबीर डार बाहर मौजूद हैं, आने की इजाज़त नहीं दी गई। ये सवाल का जवाब जो है वो सहाफ़ी की जानिब से दिया गया। इमरान खान ने सहाफ़ियों को कवरेज में हाई रुकावटें दूर करने की जो है वो अदालत ने जो है वो हदायत कर दी, तो ये हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें खान साहब ने आज क्या कहा है? वैसे आज खान साहब की जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उसमें ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं, लेकिन मैं आपको जल्दी वो पढ़ के बता देता हूँ। मुझे मुल्क की सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो नज़र आ रहा है वो मईशत है। पहले सुना था कि 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी हुई, अब पता चला है कि इस साल की तारीख़ की सबसे बड़ी कम सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है। मुल्क की आमदन नहीं है, कर्ज़े बढ़ रहे हैं, मुल्क तबाही की जानिब बढ़ रहा है। फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। दूसरी जानिब दहशत गर्दी बढ़ रही है। खुफिया इदारों को PTI ख़त्म करने पर लगा दिया गया है। मुल्क में सूबायत का बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है। बलोचिस्तान दहशत गर्दी पर पंजाब में एहतजाज करवाया गया। PTI मुल्क की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में मौजूद है। हम आवाम को मुतहद कर सकते हैं। सियासी जमातें आवाम को इकट्ठा कर सकती हैं, फ़ौज इकट्ठा नहीं कर सकती। जो ये फ़ैसले कर रहे हैं इन्हें मुल्क की फ़िक्र नहीं है। बलोचिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बलोचों को साथ लेके चलें। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पे कारकुनान में गम गुस्सा है, बुरा भला कह रहे हैं। पार्टी में लाइक ख़त्म नहीं हो रही। बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़ के गए हैं उनके लिए PTI में कोई जगह नहीं। मुझे पता है कि बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़ गए थे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। जो अच्छे वक्त फुल टाइम चार्ल्स थे, बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए, उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। तो ये इमरान खान साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू जिसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।